भगवान श्री प्रणाम। जैसे कल आप बोल रहे थे तो मैंने पूर्व में जैसे ओशो साहब को पढ़ा है, कृष्णमूर्ति साहब पढ़ रहा हूँ, रमन महर्षि साहब पढ़ रहा हूँ, मेरे याददाश्त में नहीं है वो। लेकिन जब आप बोल रहे थे तो वो अंदर से निकल रहा था कि विचार के फॉर्म में नहीं कुछ। जैसे आपने इनविटेशन बोला तो ओशो साहब, तब मुझे समझ में आया कि ओशो साहब क्या कहना चाह रहे थे इनविटेशन। तो जब आप बोल रहे हैं तो इस तरह अंदर से आ रहा था, ये सही है? ऐसा होगा, उसको सही गलत कहना कोई बहुत फायदे की बात नहीं है। वैसा होगा। अचानक से बात कौंध जाएगी। कोई चीज़ पहले पढ़ी हुई है, वो लगता था कि स्पष्ट थी और स्पष्ट रही भी होगी, पर अर्थ का एक नया आयाम खुलता है तो वो पुरानी चीज़ तो कौंध ही जाती है। उसमें सही गलत कुछ नहीं है। देखिए, कोई 100-50 सत्य तो होते नहीं। कोई बात तो है नहीं कहने की, करने की। तरह तरह से, तरीके तरीके से मन को बस हिलाया डुलाया जाता है। जहाँ वो जमकर बैठ गया होता है, वहाँ से उसको थोड़ा सा हटाने की कोशिश की जाती है। तो ले दे करके काम तो सभी ने एक ही किया है। किसी भी मंत्र से पहुँचे, कोई भी वाक्य हो, कोई उदाहरण हो, अगर वो सटीक बैठा है तो दो चार और बातें याद आ ही जाएंगी, क्योंकि लेकर के तो सब आपको एक ही जगह जा रहे हैं ना। तो ये तो बल्कि ज़्यादा प्रश्न की बात तब होती अगर आपको समानताएं या एकताएं दिखाई न पड़ती। अगर ऐसे ही लगता रहता कि इधर एक बात है, इधर दूसरी बात है, इधर तीसरी बात है। नहीं, बात तो है सब अलग अलग ही, ठीक है, लेकिन सब बातों का उद्देश्य और औचित्य एक ही है। जो भी आपसे कहा गया है, आपको उठाने के लिए, आपकी भलाई के लिए ही कहा गया है, तो यही उद्देश्य है। और भलाई इसमें निहित होती है कि भीतर जिन बातों पर जकड़ है, जहाँ बहाव जम गया है, उसको हटाया जाए, पिघलाया जाए। तो काम तो सब एक ही कर रहे हैं। जब ऐसी हालत आ जाए कि एक को सुनकर दूसरा याद आने लगे, एक ग्रंथ हो पूरब का, एक हो पश्चिम का, एक कोई दार्शनिक या वक्ताओं आज के, एक हो 4000 साल पहले के, और उनकी बातें एक सी लगने लगे, शब्द आपस में खोने लगे, तो ये लक्षण अच्छा ही है। ये जब नहीं होता है
तो फिर कट्टरता जैसी चीज पैदा होती है। जिसमें एक वाक्य को सही माना जाता है और बाकी सब बातों को गलत माना जाता है। जबकि अगर किसी धर्म वाक्य को समझा गया है तो बाकी सब भी उसकी अनुगूंज जैसे ही पता चलेंगे। फिर धार्मिक विद्वेष और किसी चीज को श्रेष्ठ, किसी चीज को हीन मानने का सवाल नहीं रह जाएगा। ये मैं इस मान्यता पर कह रहा हूं कि आप जिन ग्रंथों को ले रहे हैं, जिन वाक्यों को ले रहे हैं, वो सब एक ही तल के। तो इसमें ये सावधानी रखिएगा कि ये ना हो कि जो चीज़ एक तल की है उसकी छवि आपको दिखने लग गई किसी ऐसी चीज़ में जो बिल्कुल ही निचले तल की है। बस इसके प्रति सावधान रहिएगा।